गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। 4 दिनों में सेंसेक्स में आया 2000 अंकों से ज्यादा का उछाल। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अनुमान से कमजोर आने के बाद भी घरेलू शेयर बाजार बने हुए हैं मजबूत। बुधवार को सेंसेक्स 583 अंक बढ़कर हुआ बंद। निफ्टी पहुंचा 17,500 के स्तर पर। पिछले 4 कारोबारी सत्रों में निवेशकों की संपत्ति 9.45 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। केनरा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। नई ब्याज दरें 5 अप्रैल 2023 से हो चुकी हैं लागू। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक से पहले बैंकों ने शुरू किया ब्याज दरों को बढ़ाना। जनरल पब्लिक को 7 दिन से लेकर 10 साल वाली कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 4% से लेकर 7.25% तक का ब्याज। सीनियर सिटीजन को मिलेगा 4 से लेकर 7.75% तक का इंटरेस्ट। एसबीआई ने सीनियर सिटीजन के लिए अपनी स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम वी केयर की अवधि बढ़ाई। 30 जून 2023 तक वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं स्कीम का फायदा। एसबीआई वी केयर पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है ज्यादा ब्याज दर का फायदा। मैच्योरिटी पर एक साथ मिलेगा पूरे ब्याज का भुगतान। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से पहले एक्सिस बैंक ने एफडी रेट्स को किया रिवाइज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। जनरल पब्लिक को 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर मिलेगा अब 3.50% से लेकर 7% तक का ब्याज। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को बैंक दे रहा है 6% से लेकर 7.75% का ब्याज। 2 साल से लेकर 30 महीने वाली एफडी पर सामान्य नागरिकों को मिलेगा 7.26% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 8.01% ब्याज। अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा सोने का भाव। बुधवार को राजधानी में सोने के दाम में आया 1025 रुपए का उछाल। 61,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना। वहीं चांदी में भी आई 1800 रुपए की तेजी। 74,000 रुपए प्रति किलो के नजदीक पहुंचा चांदी का भाव। एप्पल भारत में जल्द खोलेगा अपना पहला रिटेल स्टोर। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुलेगा एप्पल स्टोर। ग्राहकों को यहां मिलेगी एप्पल की कई सर्विसेज। एप्पल इस महीने के आखिर तक बीकेसी के स्टोर को ऑफिशियली कर सकती है लॉन्च। निर्माण से लेकर बिक्री तक एप्पल की स्थिति होगी भारत में मजबूत। अमेरिका में गहराने लगी है मंदी की आशंका। इससे अमेरिकी मुद्रा डॉलर पर पड़ने लगा है दबाव। अधिकतर सोने की कीमतों में आई है तेजी। घरेलू बाजार में सोने का भाव पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर। विदेशी बाजार में भी सोने का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचा। सोने चांदी के साथ कच्चा तेल भी हुआ महंगा। फरवरी के दौरान अमेरिका में घटे नए रोजगार। फैक्ट्री ऑर्डर में भी आई गिरावट। इससे अमेरिका में मंदी गहराने की बढ़ गई है आशंका। बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले बिल्डरों पर होगी अब सख्ती। बिल्डरों को अब नक्शा पास करवाते समय बिल्डिंग की बतानी होगी उम्र। बिल्डर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर और भूस्वामी को देना होगा बिल्डिंग की उम्र का प्रमाण पत्र। देनी होगी बिल्डिंग की उम्र और बिल्डिंग कितने साल तक रहेगी सुरक्षित, ये जानकारियां। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी 2023 की तैयार। इसी महीने से लागू होगी नई पॉलिसी। कर्मचारियों की छटनी का सामना कर रहे देश। आईटी सेक्टर में इस साल वेतन बढ़ोतरी होगी कम। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आईटी कंपनियों में वेतन बढ़ोतरी 8 से 10% तक रहने का है अनुमान। वित्त वर्ष 2022-23 में आईटी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी थी 10 से 11%। आईटी कंपनियों के लिए बढ़ी है कर्मचारियों की लागत। इस वजह से आईटी कंपनियां वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी करने से कर सकती हैं परहेज। अमेजॉन ने 60 लाख नकली सामान को आपूर्ति श्रृंखला से हटाया। 2022 में नए विक्रेता अकाउंट बनाने के 8 लाख से ज्यादा प्रयासों को रोका गया। इससे गलत लोगों को बिक्री करने से रोकने में मिली मदद। 2021 में इस तरह के हुए थे 25 लाख प्रयास। उपभोक्ता नकली सामान खरीदने से बचे। 3 अरब डॉलर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस जियो ने विदेशी मुद्रा में जुटाया और 2 अरब डॉलर का कर्ज सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी मुद्रा सुविधा के तहत जुटाया गया। ये पिछले 5 सालों में किसी भारतीय कॉर्पोरेट द्वारा जुटाया गया सबसे बड़ा सिंडिकेट ऋण है। सिंडिकेट में 55 ऋणदाता शामिल हैं। लगभग 2 दर्जन ताइवानी बैंकों के साथ बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, MUFG, सिटी, MMBC, मिजोहू और क्रेडिट एग्रीगेटर्स जैसे कई वैश्विक दिग्गज शामिल हैं। अनिल अंबानी को कालाधन कानून के तहत भेजे गए नोटिस पर मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने पर अगले आदेश तक लगाई रोक। 28 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। अनिल अंबानी पर स्विस बैंक खातों में 814 करोड़ रुपए की अघोषित धन जमा करने का है आरोप। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण सेवा कंपनी साइंट DLM, स्वास्थ्य सुविधा कंपनी हेल्थ विस्टा इंडिया और फिनटेक कंपनी जयगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज को IPO से पूंजी जुटाने के लिए सेबी द्वारा मिली मंजूरी। तीनों कंपनियों ने जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के बीच जमा करवाए थे IPO दस्तावेज। साइंट DLM IPO में 740 करोड़ रुपए तक के नए शेयर करेगी जारी। हेल्थ विस्टा इंडिया के IPO में 200 करोड़ रुपए तक के नए शेयर होंगे जारी।
और मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति। फोर्ब्स ने 2023 की अरबपतियों की सूची में अंबानी को रखा पहले स्थान पर। गौतम अदानी ग्लोबल लिस्ट में खिसक कर आए 24वें स्थान पर। अदानी 24 जनवरी को थे दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति। पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 अरब से अधिक की आय हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। तो आज के मनी मॉर्निंग में आपसे अलविदा लेने से पहले आपको बता दें एक ज़रूरी बात। अगर आपके भी मन में साइबर क्राइम को लेकर, साइबर चोरी को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में दोपहर 2 बजे पूछ सकते हैं। अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें अपना सवाल भेजें 9311121874 पर। हमारे एक्सपर्ट श्रवण झा देंगे आपको आपके साइबर चोरी से जुड़े सवालों के जवाब। अपना सवाल पूछने के लिए आप अपना पूरा सवाल डिटेल में लिखें, अपना नाम लिखें, अपना शहर लिखें और आप इस तरह से अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।